38 जिला में 30 जिला में टच कर लिया हूँ। थाना में नहीं, एसपी ऑफिस में भी मैं ताला मार चुका हूँ, डीएम ऑफिस में भी मैं ताला मार चुका हूँ। अब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने का मैं प्लान बना रहा हूँ। मेरा माँ बाप कोई नहीं है, मैं एक असहाय हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। अगर मेरा माँ बाप है तो पूरे भारत के SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं। SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हमारा माँ भी है, बाप भी है, भाई। वो बीजेपी जो संविधान को ख़त्म करने की बात करता है, वो बीजेपी जो मणिपुर में हमारे माँ बहन को नंगा घुमाने का काम किया है, वो बीजेपी जो दिल्ली में हमारे बहन रितु सिंह जब आंदोलन पर बैठी थी उसके ऊपर लाठी चलवाया गया, उसके बदतमीजी करवाया गया, उसके ऊपर मुकदमा फर्जी दर्ज करवाया गया, वो बीजेपी जो देश के पहलवान जो मेरी बहन थी समाज के, उसके साथ बीजेपी के सांसद के द्वारा यौन शोषण करवाया गया, वो हमको यदि मदद करेगा। गोल्डन दास बिहार से 22 साल की उम्र में निकला हुआ युवा जिसने लगभग बिहार के हर एक जिले को टच करके जो है हर एक थाना में जो है लगभग ताला मार दिए हैं। और ताला मारने के बाद ये दिल्ली के अनुसूचित जाति आयोग में भी ताला मार दिए हैं, जिसका जो है आपको बता दूं कि पूरे सोशल मीडिया पर इनका वीडियो चल रहा है और पूरे देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर गोल्डन दास कौन है, गोल्डन दास के पास आखिर आंदोलन करने के लिए पैसे कहां से आते हैं, कौन इनको सपोर्ट करता है, इनका बैकग्राउंड क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानकारी खुद गोल्डन दास से लेंगे। लेकिन आगे कुछ कहूँ, पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय, साथी आपका जनतंत्र खबर न्यूज चैनल का, और जितने भी व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। पूरे देश भर के लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन है गोल्डन दास, हु इज गोल्डन दास। गोल्डन दास बाबा साहब का मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, शेड्यूल कास्ट के बेटा है और बिहार का अस्थायी निवासी। आप आंदोलन जो है बिहार में कितना भी थानों में आप ताला मार चुके हैं, कौन कौन जिला को टच कर लिए हैं? 38 जिला में 30 जिला में टच कर लिया हूँ। थाना में नहीं, एसपी ऑफिस में भी मैं ताला मार चुका हूँ, डीएम ऑफिस में भी मैं ताला मार चुका हूँ। अब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने का मैं प्लान बना रहा हूँ। सुप्रीम और हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में मैं ताला मारूंगा। बिहार जाते ही मैं लोअर कोर्ट में ताला मारूंगा। अब ताला मारने से मशहूर हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तमाम देश भर के लोग पूछ रहे हैं कि गोल्डन दास को कौन मदद कर रहा है। आखिर आप जाते होंगे तो गाड़ी लेकर जाते होंगे, आपके साथ देखते हैं लोग, आपके पीछे खड़े रहते हैं, वो जन समर्थन आपके पास रहता है, कौन पैसा देता है आपको? गोल्डन दास के छोटा मोटा आंदोलन से भारत के लोगों को पेट में दर्द है। भारत के लोगों को कौन सवाल आपसे करता है भाई? वो भारत के निवासी नहीं है, भारत का जनता नहीं है, भारत के रहने वाला नहीं है। क्या आपको सिर्फ बिहार का ही लोग सवाल करता है कि और जगह के लोग? और आपका समर्थन भी है, विरोधी भी हैं, समर्थक भी। तो मैं उस विरोधी से कहना चाह रहा हूँ कि जो गोल्डन दास के जो तुम सवाल पूछ रहे हो कि पैसा कहाँ से आता है, गाड़ी कहाँ से आता है, भाजपा के कार्यालय करोड़ों करोड़ के खुला है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है? भाजपा के रोज हेलीकॉप्टर से नेता लोग उड़ता है, उसका पैसा कहाँ से आता है? वो तो उनको भाता मिलता है ना, जो मंत्री सांसद होते हैं उनका वेतन भाता मिलता है, तो उससे वो चलते हैं। भाई साहब आप जान लो कि मेरा माँ बाप कोई नहीं है, मैं एक असहाय हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। अगर मेरा माँ बाप है तो पूरे भारत के SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं। SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हमारा माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है। और मेरा जात कोई नहीं है। मेरा अगर जात है तो SC ST OBC मुस्लिम समाज है। मैं 90% समाज के मैं जात हूँ, मैं 90% समाज के मैं बेटा हूँ। और बात रहा पैसा के, तो हमारा एक फुटी चवन्नी का खर्चा भी करने के लिए औकात नहीं है। अगर ये गंजी भी है तो SC ST OBC मुस्लिम समाज को माँ बहन और नौजवान भाई और बाप का दिया हुआ है भाई। अगर मैं आंदोलन भी करता हूँ कहीं जाकर तो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1-1 रुपये में चंदा करके आंदोलन करता हूँ और न्याय छीन कर मैं SC ST OBC मुस्लिम समाज को, माताओं बहनों को घर तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो आपका जो कह रहे हैं कि चंदा से ही आपको पैसा आता है? मैं चंदा से करता हूँ। अगर किसी को हिसाब चाहिए तो उसको बोल दीजिए, हमारे पास आके हिसाब ले लेगा, हिसाब दे देंगे। मेरा पे फ़ोन देख लीजिए, मेरा पेटीएम देख लीजिए, मेरा बैंक का खाता देख लीजिए, मेरा जो यूट्यूब पर जो मोबाइल नंबर है या गूगल पर बोलता है ना कि गोल्डन दास का मोबाइल नंबर, तो गोल्डन दास का जो मोबाइल नंबर जो है उस पर मेरा पे फ़ोन नंबर भी है, पेटीएम नंबर भी है, गूगल पे भी नंबर है। उस नंबर पे जितने भी क्रांतिकारी लोग देखते हैं, सामाजिक आदमी लोग देखते हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को मानने वाले, महात्मा बुद्ध को मानने वाले, पेरियार रामास्वामी को मानने वाले, ललित सिंह यादव के मानने वाले जो लोग हैं, जिनको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको उस गूगल पे के माध्यम से, पे फ़ोन के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से हमको सहयोग करते हैं। और उसी पैसा से मैं जाकर न्याय दिलाता हूँ और उसी पैसा से
मैं अपना पेट में दाल भात सब्जी खाता हूँ भाई। अच्छा। मैं जीन्स और टी शर्ट और जूता जो दिख रहा है ये समाज का दिया हुआ है, मेरा गंजी भी लेने की हैसियत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई जो है पार्टी जो है गोल्डन दास जी को फंडिंग करती है, कितनी सच्चाई है? कौन पार्टी देगा हमको भाई? जैसे जो सत्ताधारी पार्टी है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे पार्टी जो है गोल्डन दास को सपोर्ट कर रही है, उनको चेहरा बना रही है। वो बीजेपी जो संविधान को खत्म करने की बात करता है, वो बीजेपी जो मणिपुर में हमारे माँ बहन को नंगा घुमाने का काम किया है, वो बीजेपी जो दिल्ली में हमारे बहन रितु सिंह जब आंदोलन पर बैठी थी उसके ऊपर लाठी चलवाया गया, उसके बदतमीजी करवाया गया, उसके ऊपर मुकदमा फर्जी दर्ज करवाया गया, वो बीजेपी जो देश के पहलवान जो मेरी बहन थी समाज के, उसके साथ बीजेपी के सांसद के द्वारा यौन शोषण करवाया गया, वो हमको यदि मदद करेगा? है उसको औकात? उसको आरएसएस और मोहन भागवत के जूठा चाटने से, दलाली करने से, फॉरवर्ड को यदि चमचागिरी करने से फुर्सत है कि गोल्डन दास को मदद करेगा? बीजेपी की औकात ही क्या है भाई? बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है। सत्ता में अरे भाई बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा आबादी में हमसे वो नहीं हो सकता है यार। मैं बोला ना कि SC ST OBC मुस्लिम समाज का मैं बेटा हूँ, मैं उनका इज्जत का रखवाला हूँ, मैं उनका जान का मैं एक रक्षक हूँ। तो आप चंदा मांगते हैं लोगों से, चंदा आपको मिलता है? हाँ, आप भी चंदा दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तब गूगल पे यूट्यूब पर जाइए और बोलिए गोल्डन दास का मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसी मोबाइल नंबर से मेरा गूगल पे फोन पेटीएम चलता है और लगता है कि गोल्डन दास अच्छा काम करता है, तो आप 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये चंदा दीजिए, ताकि उस ज़्यादा पैसा दीजिएगा तो ज़्यादा समाज को लड़ाई लड़ा जाएगा, ज़्यादा समाज को न्याय दिलाया जाएगा और संविधान को बचाने के लिए शरीर को कतरा कतरा खून बहाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर गोल्डन दास अपना सर भी कटवाने का काम करेगा, लेकिन बैक नहीं होगा भाई। ये सब मामला कैसे आता है? आप खोजते हैं या फिर खुद मामला आपके पास आता है? ये सब जितने भी मामला आता है, आपके जैसे जितने भी सोशल मीडिया जो ईमानदार हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, आप लोग हम न्यूज़ सुनते हैं, इसलिए कि आप लोग तो अधिकतर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कहीं रेप हुआ वहाँ जाते हैं तो हम न्यूज़ चलाते हैं, तो वो मामला आया तो एक सबूत हुआ। किसी को हत्या हुआ, न्याय नहीं मिला, वो हम न्यूज़ सुने तो सबूत हुआ। तो हमको सबूत मीडिया देते हैं और सही मीडिया देते हैं, ना कि मोदी का रखेल मीडिया देता है। मोदी का जूठा चाटने वाला, मोदी का तलवा चाटने वाला गोदी मीडिया हमको सबूत नहीं देता है भाई। तो आपका कहना है कि कहीं से भी कोई वीडियो आप देख लेते हैं और उस वीडियो पर ही आप एक्शन ले लेते हैं? वीडियो ही नहीं है, हम अगर पेपर में ही पढ़ते हैं कि अगर पूरे भारत में कहीं किसी का बेटी बहन के साथ शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या हुआ, उसे भी मैं संज्ञान में लेता हूँ। तो आप तो ज़्यादातर देखे गए हैं बिहार में ही ज़्यादा आप एक्टिव हैं, और जगह आप क्यों नहीं? भाई जाके झारखंड में देखो ना, झारखंड में मैं आंदोलन किया हूँ। झारखंड में हजारों घर का मकान बनाया हुआ सरकारी ज़मीन पर बुलडोजर चलने वाला था, मैं जाके वहाँ बुलडोजर रुकवाया, वो आदेश को मैं भंग करवाया और सबको ज़मीन और घर को सुरक्षित रखवाया। भाई यूपी में जाके देख लो ना, चंदौली जिला में मैं क्या किया। मैं कहाँ सिर्फ बिहार में हूँ भाई, पूरे देश भर में। दिल्ली बिहार में आता है, दिल्ली आयोग में ताला मारा, दिल्ली बिहार में है। जंतर मंतर पे मैं SC ST OBC मुस्लिम समाज के लिए मैं आंदोलन किया कि 90% आरक्षण तो जज बनाओ, वो बिहार में था। नहीं, तो राजधानी है। 26 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे लाखों लाख के लोगों को बुलाकर मैं आंदोलन किया, मोदी को सीट बजाया और चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको असली औकात दिखाया। क्या वो बिहार में था? किस बिहार की बात कर रहे हो भाई? तो क्या जैसे आप दिल्ली में तो मार दिए, क्या लगता है अगर राजस्थान मध्य प्रदेश से अगर मुद्दा आता है, लोग पीड़ित आपके गुहार लगाते हैं, तो क्या मदद की जाएगी गोल्डन के? अब आज मुद्दा दो, मैं कल वहाँ पहुँचूंगा। लेकिन एक गोल्डन है, कहाँ कहाँ जाएंगे? और हर एक दिन जो है कहीं ना कहीं रेप मर्डर बलात्कार हो रहा है। पूरे भारत में जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो विदेश में भी जाएंगे, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, आंदोलनकारी साथी है, सभी से मेरा एक कहना है कि सिर्फ शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या के आंदोलन करने से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। अब आंदोलन शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या का करने के साथ साथ रोजगार के लिए भी आंदोलन होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए भी आंदोलन होना चाहिए, शिक्षा और स्कूल के लिए भी आंदोलन होना चाहिए, नौकरी के लिए आंदोलन होना चाहिए, सत्ता के लिए आंदोलन होना चाहिए, मीडिया के लिए आंदोलन होना चाहिए कि जितना भी गोदी मीडिया उसमें SC ST OBC मुस्लिम समाज को 90% आरक्षण के हिसाब से गोदी मीडिया में भी आरक्षण होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज जो कॉलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने के लिए आंदोलन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
SC ST OBC मुस्लिम समाज को जज बनाने के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। सिर्फ बलात्कार और हत्या और जमीन लूटने का आंदोलन करके अब न्याय नहीं दिला सकते हो भाई। तो जो अब सांसद विधायक मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब न्याय नहीं दिला सकते हो। क्या हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी नहीं था, उनका समाज के कोई जज नहीं था, जेल भेज दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या हुआ, हेमंत सोरेन के, उनका कोई आदमी मीडिया में नहीं था, उनका समाज के कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं था, जेल भेज दिया गया। लालू यादव जी को क्या हुआ, बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका मीडिया में कोई आदमी नहीं था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी नहीं था, उनको जेल भेज दिया गया। मिश्रा जी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आदमी था, उनको बेल दे दिया गया। राहुल गांधी के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आदमी था, 2 साल का सजा सुना के उनको आवास खाली कराया गया, सदस्यता रद्द कराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको आवास और सदस्यता दोनों वापस करा दिया गया। इसलिए विधायक बन के और सांसद बन के समाज का शोषण, जुर्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, जुर्म का आंदोलन करके और समाज को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आंदोलन कीजिए। SC ST OBC मुस्लिम समाज के मीडिया में आरक्षण के लिए आंदोलन कीजिए, रोजगार के लिए आंदोलन कीजिए, नौकरी के लिए आंदोलन कीजिए, शिक्षा के लिए आंदोलन कीजिए और स्वास्थ्य के लिए आंदोलन कीजिए। सबके लिए गोल्डन दी आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, मैं सबके लिए करूँगा। चलिए, तो देखिए गोल्डन दास जी हैं जो कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये बिहार से चलकर आपको बता दूं कि दिल्ली में आए और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में जो है ताला जड़ने का काम किया और पूरे देश भर में गोल्डन दास जी के प्रोटेस्ट को अब देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है चेहरा बनते जा रहे हैं पूरे देश भर में। इसको आप कैसे देखते हैं? और पैसा जिन्होंने बताया कि पैसा आखिर कहाँ से आता है, गोल्डन दास को कौन जो है पैसा देता है, इसका सबसे सटीक जवाब इन्होंने दिया है कि तमाम जनता जो है इनको जो है चंदा देती है और ये चंदा इकट्ठा करके जो है ये लड़ाई लड़ने जाते हैं। तो ये रहा